से बढ़ा कोविड कर्फ्यू, नए नियमों की सख्ती के साथ एहतियात बरतने के मिले निर्देश। हरिद्वार में बोरे में बंद मिला महिला का शव पड़ा मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में जारी है भारी बारिश का कहर, पहाड़ों में भूस्खलन के मामलों से आ रहे हैं सामने। नैनीताल में पूरी हुई नंदा अष्टमी की तैयारियां, कोविड नियमों के साथ लोग कर सकेंगे दर्शन। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। रुड़की से सटे ढंडेरा गांव में एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल पहले घर का मुखिया चल बसा और अब सिर छिपाने के लिए बनाया गया मकान ढह गया। इतना ही नहीं, कच्चे मकान की दीवार परिवार के एक बच्चे के ऊपर भी गिर गई, जिसमें बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं अब दुखी परिवार बच्चे के इलाज और सिर छिपाने के लिए मकान की आस लगाए जनप्रतिनिधियों की ओर देख रहा है। वहीं सरकारी योजनाएं भी इस परिवार के जख्मों को नहीं भर पाई हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि बरसात के दिनों में अक्सर उनके मकान में पानी भर जाया करता था, जिसको लेकर उन्होंने प्रधान और जनप्रतिनिधियों के कई बार चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला ने बताया कि पानी भरने के कारण उनका मकान ढह गया और सफाई करने के दौरान मकान की दीवार उनके बच्चे पर गिर गई। वहीं अब पीड़ित महिला की मदद के लिए आस लगाए बैठे हुए हैं। हालांकि पड़ोसियों की ओर से महिला की मदद की जा रही है, लेकिन तमाम तरह के वायदे करने वाले जनप्रतिनिधि गायब है। ऐसे में सरकारी योजनाओं का बखान करने वाले नेता इस परिवार के लिए मात्र सफेद हाथी के अलावा कुछ नहीं है। वहीं परेशानियों से जूझ रहा परिवार अब मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। ये मामला ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर में बरसात के दिनों में हमेशा मतलब कई सालों से 3-3, 4-4 फुट पानी भरता है। हम लोग भी कह के परेशान है। सब पड़ोसियों ने बहुत कह लिया जिसे कहना था, पर अब तक कुछ आसरा मतलब मिला नहीं इन लोगों को। अब होली वाले दिन ही मतलब घर में 4 जने थे, इनके मम्मी पापा और ये 2 भाई। तो अब होली वाले दिन इनके पापा का भी स्वर्गवास हो गया, करने वाले वही थे घर में। तो अब क्या ना, इनके पास कुछ भी समाधान नहीं। अब बरसात के दिनों में से पानी भरने की समस्या थी, फिर भी ये लोग यहीं पे गुजर बसर कर रहे थे जैसे कैसे। ये है कि अभी हमारे घर में पानी भर रहा है 3-4 साल से और हमें कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। ये यशपाल प्रधान है जो, उन्होंने कोई सहायता नहीं की हमारी। मेरे हस्बैंड कितनी बार गए, फिर होली पे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद हमारे घर की स्थिति नहीं थी कि हम वहाँ रह पाए। मेरी फैमिली मेरे को आकर ले गई। अभी हम वापस आए तो हमारा घर गिर चुका था। फिर हम वहाँ पे सफाई कर रहे थे कि सफाई करके रहेंगे, तो मेरे बेटा ईंट हटा रहा था वहाँ से, तो इसके ऊपर पूरी दीवार गिर गई। अब मैं कहाँ से इलाज कराऊँ? ना ही तो मेरा कोई कमाने का जरिया है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई साधन नहीं है, ना ही किसी तरफ से कोई सहायता है। पौड़ी जिले के अस्पताल में एक 73 साल की बुजुर्ग महिला के कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। दरअसल जिला अस्पताल पौड़ी में कूल्हा प्रत्यारोपण का ये पहला मामला है। वहीं अब तक मरीजों को इस तरह की बड़ी सर्जरी और उपचार के लिए श्रीनगर, देहरादून या बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता था। सर्जरी के बाद अब महिला बिल्कुल स्वस्थ है और महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि पौड़ी गढ़वाल की सोनी देवी को दुर्घटना में चोट लगने के कारण कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। इस दौरान परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लेकर आए, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों को कूल्हा प्रत्यारोपण की सलाह दी, जिसके बाद डॉक्टर दीपांकर मिश्रा और उनकी टीम ने 28 अगस्त 2021 को सोनी का सफलतापूर्वक कूल्हा प्रत्यारोपण किया और 4 घंटे चली जटिल सर्जरी में महिला का कूल्हा प्रत्यारोपण किया गया। बिल्कुल मैं नहीं चल पा रही थी, पर अब मैं चल रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, सब कुछ मैं ठीक हूँ। अब बहुत कर दिया डॉक्टर साहब ने, मेरे ऊपर मदद कर रखी है, बहुत बारी बारी है डॉक्टर साहब की मेरे लिए भी। अब मेरे भी डॉक्टर साहब के लिए बहुत हुए हैं, हाथ से बात दूंगा मैं डॉक्टर साहब को, बाकी क्या देना है मैंने सबका वो मैं परेश है कि अब मैं चल भी रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मेरी ठीक है। अब से मेरा पेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने बहुत मदद कर दी है मेरे ऊपर। वो 73 इयर्स ओल्ड फीमेल थी और उसका
उसका बाया कूलर जो है गिरने की वजह से घर में टूट गया था, जिसकी ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत जरूरी थी, अदरवाइज वो चल नहीं पाती। प्रॉब्लम ये थी कि पहले के टाइम में यहाँ से टोली में पेशेंट्स जो है मैक्सिमम रेफर होने लगते थे, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, इंद्रेश हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उसकी वजह से जो ऑपरेशन बाहर के बड़े शहर में होता था, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश वगैरह में होता था, वो अब यहाँ पर मुमकिन है। और उसी मद्देनजर उस महिला का जो बाया कूला था उसको हमने यहाँ पे बदलने का, कूले का जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म में, वो हमने यहाँ डिसाइड किया और उनका हमने सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट किया। और आज उसका ऑपरेशन का डे 4 है और आज के दिन वो खड़ी हो गई है वॉकर पे और 3-4 कदम लेना शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 15-20 साल तक उनके जॉइंट्स में, हिप के जॉइंट में जो सर्जरी की है मैंने, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बताया था भाई तेरी किस्मत होगी, बताया बचेगा, पैर ठीक हो गया, बोला सही है। भैया ये घर में थी, बहुत सपोर्ट डॉक्टर लोगों का भी, स्टाफ लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। सबसे बड़े तो यहाँ पे स्टाफ अच्छे जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क करके। हम भी वो इंचार्ज मिले थे, उसके जो टीवी में जा रखा है जैन है कोई, तो उससे मिले थे हम। तो उससे बात ये हुई थी तो उसने 7-8 आदमी मिले थे उसको। तो एक कटेची है कोई, उनका आँख ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है और मुझे पूरी सुविधा मिली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 ऑपरेशन ऐसे हुए वहाँ, हमें पता चला है। कैबिनेट में पास फैसलों का शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में अतिथि शिक्षकों ने आज से 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस मौके पर जिले के सभी अतिथि शिक्षक जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि बीते 3 जुलाई को राज्य कैबिनेट ने उनके भविष्य को देखते हुए वेतन बढ़ोतरी, होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती और पदों को रिक्त नहीं मानने को लेकर अपनी मोहर लगाई थी, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी कैबिनेट के इस फैसले का शासनादेश जारी नहीं हो पाया है, जिसके चलते वो असमंजस की स्थिति में है और उनके भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को लेकर शासनादेश जारी नहीं हुआ तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिक्षक सड़कों पर आवाज दो। ये जैसा कि विगत 3 जुलाई को उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो पिछले 6 सालों से सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो विगत 3 जुलाई को उनके सुरक्षित भविष्य के संबंध में राज्य कैबिनेट के द्वारा 3 फैसले लिए गए थे, जिसमें उनके पदों को रिक्त न माना जाना, मानदेय वृद्धि और गृह जनपदों पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, ये 3 बिंदु प्रमुख थे। और सरकार का ये कहना था कि जहां भी माननीय धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, तो जहां भी वो जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी ये घोषणाएं नहीं है, बल्कि हर घोषणा का शासनादेश जारी होगा। लेकिन आज 2 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन हमारा जो पद सुरक्षित वाला जो बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु था, इस पर सरकार के द्वारा कोई भी शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। महिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने महिला अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महिला अस्पताल में पहले महिलाओं के लिए 60 बेड थे, लेकिन अब उन्हें 30 कर दिया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया है। कांग्रेस ने इसके लिए पिथौरागढ़ की स्थानीय विधायक चंद्रा पंत पर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार होश में तानाशाही बंद करो। जो हमारा जिला महिला अस्पताल है, जो ये डबल इंजन सरकार है, ये क्या नाम कहते हैं, इस अस्पताल में सीधा बढ़ाने की जगह 60 बेड का ये अस्पताल था, 30 बेड कर दिया गया है। अब इससे हमारी महिलाएं, सिर्फ ये रेफर सेंटर हो गया और बरामदे में महिलाएं सो रही हैं। ये निकम, बल्कि हमारी जनप्रतिनिधि एक महिला विधायक होने के बाद वो इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे।
लालकुआ बिंदुखत्ता के राजीव नगर दुग्ध प्रबंध समिति बोरिंग पट्टा में चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस दौरान सभी वोटरों ने अपने वोट का आखिरकार फैसला सुना दिया है और चुनाव में 9 प्रत्याशियों को विजय हासिल हुई है। आपको बता दें कि सदस्य पद के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। दुग्ध प्रबंध समिति के 98 वोटरों ने आज 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया, जिसमें एक सदस्य को सर्वसम्मति से स्वर्गीय पनी राम आर्य की पत्नी को सदस्य चुना गया। वहीं अब यही सदस्य आगे नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष पद का भी फैसला तय करेंगे। जनता शुरू से कह रही थी कि डेयरी में इस बार बदलाव लाया जाए, तो नए लोग चुनाव में आए और इसमें जो है कि अभी 5 मेंबर हम लोगों के जीते हैं और हम चाहेंगे कि इस डेयरी में जो है कि एक अच्छा बदलाव आए और यहाँ का जो तमाम अनुशासन है और यहाँ के जो डेयरी का संचालन है उसको ठीक किया जाए। कुछ कमियां पहले प्रत्याशियों में देखी गई हैं क्या, जो आप लोग जीतने के बाद कुछ करेंगे? कुछ जीतने के बाद फिर यही जो मेन काम तो डेयरी का ही है, उसमें जो उत्पादकों का दूध है वो सही तुले, उनका सही दाम उनको मिले, दवा मिले और तमाम पशु आहार है, तमाम चीजें हैं वो उनको नियमित मिले। पूरा प्रयास हम पूरा करेंगे। ठीक है सर, हम पूरा प्रयास करेंगे। जो मतदाताओं ने हमको वोट देके हमें इस काबिल समझाया, उनके विश्वास पे हम खरा उतरे। कैसा लगा? आज वोटिंग का समय था, फिर रिजल्ट आ गया, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी। कैसे इस जगह के लोगों को धन्यवाद अदा करेंगे? सर, हम सारे मतदाताओं को धन्यवाद कहते हैं जो उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम इस दुग्ध समिति में कुछ कार्य करने के योग्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेल लाइन का निरीक्षण किया। साथ ही रेल विकास निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी को कार्य प्रगति को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ड्रीम प्रोजेक्ट में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको प्रदेश सरकार की ओर से दूर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट लैंड से लेकर कई तरीके के इशू आ रहे हैं जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज गति से जो है जो प्रगति चल रही है वो और तेज चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर जो है आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 12 पुल बनाए जा रहे हैं, 18 टनल बनाई जा रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।